हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट के बारे में। दिस इज द फिफ्थ लेक्चर ऑफ हीट ट्रांसफर विच इज द लास्ट लेक्चर ऑफ थियरी थर्मोमेट्री। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था कि हीट कैपेसिटी क्या है। मान लो कि कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, उनका हमें 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी हीट देनी पड़ेगी, उनको हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी। ओके, मान लो कि वही ऑब्जेक्ट का मैं 1 kg मास लूं, 1 kg को मुझे अगर 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उनको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। मान लो कि 1 kg वाटर लूं, उनका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 31 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तो इतना 1 डिग्री सेंटीग्रेड में मुझे बढ़ाना है 1 kg मास का, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उनको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। ओके, वो हमने डिस्कस किया था। आज हमारा लास्ट टॉपिक है थर्मोमेट्री। ओके, थर्मोमेट्री क्या है? थर्मोमेट्री एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर क्या है हमने डिस्कस किया था कि इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। दो ऑब्जेक्ट है, एक कितना हॉट है, एक कितना कोल्ड है, वो इंडिकेट करता है। ओके, तो थर्मोमेट्री हम क्या करेंगे कि कौन कितना हॉट है, कौन कितना कोल्ड है, तो किसी हॉटनेस या कोल्डनेस को हम नंबर के साथ है वो हम अटैच करेंगे। ओके, एक का मान लो कि 37 टेम्परेचर है, एक का 30 टेम्परेचर है एक ऑब्जेक्ट का, तो एक ऑपरेचर जो 37 वाला है सब्सटेंस वो ज्यादा हॉट है और वो ज्यादा है वो कोल्ड है। ओके, जो 30 वाला है तो उसको 37, एक को 37, एक को 30 डिग्री टेम्परेचर जो हमने दिया है, वो जो नंबर के साथ जो हम अटैच करते हैं वो अटैच है, वो थर्मोमेट्री की वजह से हम कर सकते हैं। ओके, हमें वो पता तो चल जाएगा, अगर आप टच करो एक को गर्म लगेगा, एक को ठंडा लगेगा, लेकिन कितना गर्म है, कितना टेम्परेचर है उनका, वो हमें कौन बताएगा? थर्मोमेट्री बताएगा। तो थर्मोमेट्री क्या है? थर्मोमेट्री इज अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। थर्मोमेट्री इज प्रोसेस और से प्रोसीजर ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। ओके, और हमें पता है हम डेली लाइफ में टेम्परेचर मेजर किससे करते हैं? थर्मोमीटर से। ओके, हमारा मान लो कि बॉडी का टेम्परेचर भी मेजर करना है तो हम किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से। तो थर्मोमेट्री से ही आया है कि जो थर्मोमीटर कर सकता है, यानी कि मेजर कर, थर्मो यानी कि हीट, आप में कितना टेम्परेचर है वो मेजर कर सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर बोलते हैं। ओके, और हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो कौन सा थर्मोमीटर होता है? मर्क्यूरी थर्मोमीटर। मर्क्यूरी थर्मोमीटर मीन्स वो एक टाइप है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। इसमें क्या होता है, उनका थोड़ा प्रिंसिपल समझ ले, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आप समझ ले। हमें सिर्फ सिलेबस में क्या है, तीन हमारे पास स्केल है थर्मोमेट्री की, वो स्केल से हमें यूनिट कन्वर्जन सीखना है, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें वो सीखना है। लेकिन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस देख लो कि लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में क्या होता है। मान लो कि ये थर्मोमीटर जो आप सबने देखा होगा हॉस्पिटल में, या तो आप अपना जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हो वो ये टाइप का होता है। यहाँ सेंसिंग बल्ब होता है, एक सेंसिंग ग्लास बल्ब भी बोल सकते हो। ओके, अभी ए ट्यूब में यहाँ एक ट्यूब, एक छोटी सी ट्यूब होती है इसमें। ओके, जो ए थिकनेस के अंदर की साइड होती है, तो ए इनसाइड सरफेस में यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है मर्क्यूरी। ओके, अभी मर्क्यूरी एक्चुअली है सॉलिड, लेकिन वो हमारे टेम्परेचर, मान लो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ऐसी कंडीशन उनको हम बोलते हैं लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। एक ग्लास थर्मोमीटर के अंदर जो लिक्विड है, अभी होगा क्या, मान लो कि अभी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, यहाँ टेम्परेचर का कैलिब्रेशन लिखा होता है, मान लो कि अभी यहाँ 37 डिग्री लिखा है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। अभी हम क्या करते हैं, ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए जब हम ये हमारे मुंह के अंदर नीचे की साइड रखते हैं, तभी क्या होगा, मान लो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज्यादा है, मान लो कि 30 से ज्यादा है, तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। हमें पता है कि किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। तो मान लो कि यहाँ जो ये मर्क्यूरी यहाँ तक है, तो उनका टेम्परेचर हमारी सरफेस का ज्यादा है, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो क्या होगा, ये 37 से उनका वॉल्यूम बढ़ेगा, यहां तक है तो यहां से वॉल्यूम बढ़ के यहां सपोज चला जाएगा, और यहां कैलिब्रेशन लिखा होता है कि 37, 38, 39, 40, ऐसे आपको पता चलेगा। ओके, मान लो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 37 डिग्री है, और आपका टेम्परेचर मान लो कि 30 है, मीन्स उनसे कम है,
कितना कम वो थर्मोमीटर दिखाएगा। तो वो क्या होगा, अगर आप है यहाँ हम हमारे जो अंदर की साइड ले, फेस के अंदर की साइड ले रहे हो, मुंह के अंदर की साइड, माउथ के अंदर की साइड ले रहे हो, तो क्या होगा, मान लो कि टेम्परेचर वहां कम है। अगर टेम्परेचर कम होगा, एटमॉस्फेयर की कंपैरिजन में टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो क्या होगा, उनका वॉल्यूम है वो कम होगा, वॉल्यूम घटेगा। तो क्या होगा, वॉल्यूम घट के मान लो कि यहाँ आ गया, वॉल्यूम कम होकर यहाँ इतना आ गया, तो यहाँ मान लो कि 35 लिखा है, 34 लिखा है। तो ऐसे ये प्रिंसिपल पे ग्लास लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर काम करता है जो हम यूज करते हैं। ओके, अभी हमारे सिलेबस में क्या है कि हमारे पास 3 स्केल है, 3 स्केल है, वो स्केल से हम मेजर करते हैं। फर्स्ट स्केल इज सेल्सियस स्केल, नेक्स्ट वन इज केल्विन स्केल, and third one is Fahrenheit scale. Fahrenheit scale. Okay, चलो ये सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहीट, ओके, वो डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम है। जो लोगों ने जितना स्केल फाइंड किया है, किसी को रेफरेंस करके वैसे नाम दिया है। ओके, मोस्टली हम है जो यूज करते हैं हमारे कैलकुलेशन पर्पस से, वो सेल्सियस है, और जो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का वो केल्विन है। चलो, फर्स्ट हम आपको क्या करना है, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है किसी टेम्परेचर को, और केल्विन को सेल्सियस में करना है। वैसे भी सेल्सियस को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहीट को केल्विन में कन्वर्ट करना है। ओके, वो तो आपको 3 जो हमारे पास 3 स्केल्स है उनकी आपको करना है टेम्परेचर चेंज। ओके, अभी फर्स्ट है हमारा सेल्सियस स्केल। ओके, हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं सेल्सियस स्केल। ये स्केल कहां से आई वो इंपॉर्टेंट नहीं, आपकी बुक में है भी नहीं, लेकिन इसमें 2 रेफरेंस पॉइंट रखना होता है। किसी भी स्केल अगर आप रखो तो एक स्टैंडर्ड रखना पड़ता है। ओके, हम जैसे मानते हैं कि 100% है वो स्टैंडर्ड है। अगर आपको 95 आ गया तो आपकी है बहुत अच्छी, आपकी जो स्किल है वो बहुत अच्छी, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा। तो किसी भी चीज को अगर आपको कंपेयर करना है तो एक चीज स्टैंडर्ड होनी चाहिए। सचिन, पता है कि सचिन की 100 सेंचुरी है, तो हम अगर किसी के रिकॉर्ड के बारे में सोच रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इसकी 100 सेंचुरी है तो हम उससे कंपेयर करते हैं दूसरे प्लेयर से। ओके, तो सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल सभी में है ना 2 रेफरेंस पॉइंट लगा होता है, क्योंकि हमें कैलिब्रेशन करना है। ये 37, 34, 40 वो हमें कैलिब्रेशन करना है। तो कैलिब्रेशन करने के लिए हमें 2 फिक्स स्टैंडर्ड रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस टेम्परेचर चाहिए। ओके, कौन से हम 2 जनरली लेते हैं, वन इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये आपको याद रखना है। ओके, सेल्सियस ने क्या लिया था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और दूसरा कौन सा पॉइंट लिया था, दूसरा पॉइंट लिया था स्टिंग पॉइंट, और से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, एक फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट मींस ये पॉइंट, वो जो पॉइंट से मींस जो टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज हो जाके आइस हो जाए, क्या हो जाए, आइस हो जाए। ओके, हमें पता है, मान लो कि आइस है यहाँ -10 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर की बात करो, अगर यहाँ से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस भी होगा और वाटर भी होगा। बाद में क्या होगा, यहां से जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगा, आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, आइस मेल्ट होकर के वाटर बन जाएगा, और वाटर का अगर आपको उनको और भी आप हीट दे, मान लो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट दे, तो बाद में वाटर क्या हो जाएगा, स्टीम बन जाएगा। ओके, तो वाटर का स्टीम बन जाना, उन प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग। आइस का वाटर बन जाना वो हम बोलते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट हो जाना मींस आइस में से वाटर बन जाना। वो कितने डिग्री पे, कितने सेल्सियस पे बनता है, 0 डिग्री पे, और वाटर स्टीम में कब बनता है, 100 डिग्री, वो हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर है वो बॉइल होगा। ओके, सेम चीज अगर आप स्टीम है तो स्टीम से वाटर का तो आपका कंडेंसेशन हो जाएगा यहाँ, और वाटर से आइस बनोगे तो वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड आप फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि वाटर यहाँ फ्रीज हो जाता है। ओके, फ्रीज होना यानी कि जम जाना, तो वाटर आइस बन जाता है, तो 0 सेंटीग्रेड को आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी बोल सकते हो और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी बोल सकते हो, क्योंकि आइस मेल्ट हो रहा है और वाटर फ्रीज हो रहा है। ओके, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारा होगा 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हम लेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों रेफरेंस पॉइंट है, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फिक्स रेफरेंस टेम्परेचर्स बोल सकते हैं आप, जो सेल्सियस ने लिए। वैसे केल्विन में भी है और फ़ारेनहीट में भी है। चलो, केल्विन में कौन सा है, केल्विन में कौन सा है, कौन से टेम्परेचर पे केल्विन स्केल में
केल्विन स्केल में कौन से टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है, तो इसमें फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो रहेगा 273.15 केल्विन। ओके, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373.15 केल्विन। ये दोनों क्या है, रेफरेंस टेम्परेचर पे है। अभी हम डिस्कस करते हैं सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें और केल्विन को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें। ओके, तीसरा है हमारा फ़ारेनहीट स्केल। ओके, फ़ारेनहीट स्केल में कौन सा रेफरेंस पॉइंट लिया होता है, फ़ारेनहीट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट हम लेते हैं। फ़ारेनहीट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा, आपको याद रखना है सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 डिग्री फ़ारेनहीट, 32 डिग्री फ़ारेनहीट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा वाटर का, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहीट। ओके, चलो अभी हम यूनिट कन्वर्जन याद करते हैं। एक क्या है, हमने क्या डिस्कस किया कि जो स्पेसिफिक मान लो कि फ़ारेनहीट, तो फ़ारेनहीट ने दो रेफरेंस पॉइंट लिए, वन इज फ्रीजिंग पॉइंट, वन इज बॉइलिंग पॉइंट। तो उनने मेजर किया, ये दोनों को 32 और 212 को क्या किया, फ्रीजिंग पॉइंट रखा, और फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों को रेफरेंस रखा। चलो अभी हम यूनिट कन्वर्जन की बात करते हैं। हमें यूनिट कन्वर्जन कहां से कहां करना है, सेल्सियस टू केल्विन करना है सपोज। तो पहले मान लो कि कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन, तो उनके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, हम क्या करेंगे, सेल्सियस के टेम्परेचर को TC ऐसे डिनोट करेंगे, केल्विन के टेम्परेचर को T सफिक्स में K, और फ़ारेनहीट में जो टेम्परेचर है उनको डिनोट करने के TF ऐसे हम डिनोट करेंगे। TC स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर इन सेल्सियस, TK stands for temperature in Kelvin scale and TF stands for temperature in Fahrenheit scale. ओके, चलो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि कन्वर्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन केल्विन स्केल। चलो तो हमारे पास इक्वेशन तो होना चाहिए। पहले इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन आपको याद रखना है कि टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15, ये आपको याद रखना है। ओके, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15। अगर आपके पास सेल्सियस में टेम्परेचर है तो आप यहां रखोगे तो आपको केल्विन में मिल जाएगा। अगर आपके पास केल्विन में टेम्परेचर है तो 273.15 को सामने की साइड जाने दो और TC आपको सब्जेक्ट्स बनाओ तो आपको टेम्परेचर इन सेल्सियस मिल जाएगा। ओके, चलो हम हमारे एग्जाम्पल 1 है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्या है, TC है, टेम्परेचर इन सेल्सियस है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। उनको कन्वर्ट किस में करना है, टेम्परेचर इन केल्विन। हमारे पास इक्वेशन है टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15। हमारे पास TC है दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड है प्लस 273.15। अगर हम समेशंस करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 298.15 केल्विन। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, बहुत सिंपल। आपको TC जो दिया है वो यहां लिखना है तो आपको TK मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल सपोज कन्वर्ट 500 केल्विन इनटू सेल्सियस स्केल। आपको क्या करना है, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है इस एग्जांपल में। ओके, तो हमारे पास केल्विन क्या है, मींस क्या है, T इन K मींस TK है हमारे पास, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, और हमें चाहिए क्या, TC चाहिए। ओके, हमारे पास इक्वेशन है TK इज इक्वल टू TC प्लस 273.15। ओके, हमारे पास TK है, TC हमें चाहिए तो TC को सब्जेक्ट्स बनाना है तो TC इज इक्वल टू TK माइनस हो जाएगा, ए साइड प्लस है, अगर आप सामने की साइड जाने थे तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 273.15। तो TC इज इक्वल टू, TK कितना है मेरे पास 500 है, तो 500 माइनस 273.15, तो जो मेरे पास आंसर रहेगा दैट इज 226। आप कैलकुलेटर लगा सकते हो, 226.85 डिग्री सेंटीग्रेड। This is the required temperature
ऑब्टेन टेम्परेचर TC। ओके, अभी आपको पता चला होगा कि अगर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इक्वेशन में सिंबल हम 25 यहां रख दे, ये हमारे पास फॉर्मूला है, टी के आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास टी के नहीं है तो टीसी को सब्जेक्ट्स बनाओ, टीसी को सब्जेक्ट्स बनाए तो 273 को सामने की साइड जाने देना है, अब तो आपको यहां से टीसी मिल जाएगा। ओके, चलो अभी टेम्परेचर को सेल्सियस टू केल्विन एंड केल्विन टू सेल्सियस के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम फ़ारेनहीट, हम डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहीट स्केल में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, कन्वर्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कन्वर्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहीट स्केल, फ़ारेनहीट स्केल। चलो हमारे पास टीसी है, हमारे पास टीसी है, कितना है टीसी? टीसी कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है हमारे पास, और हमें चाहिए क्या? टीएफ चाहिए। क्या चाहिए? टीएफ चाहिए। ओके, चलो उनके लिए भी एक इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास सेल्सियस टू केल्विन का इक्वेशन था, केल्विन टू सेल्सियस था, तो हमें यहां से फ़ारेनहीट टू सेल्सियस का भी इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा जो फ़ारेनहीट ने दिया है। क्या इक्वेशन है? TF इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। ये आपको याद रखना है, 9/5 TC प्लस 32। ओके, अगर आपके पास टीसी है, तो आपको टीएफ मिल जाएगा। अगर आपके पास टीएफ है तो आपको क्या मिल जाएगा? टीसी मिल जाएगा। ओके, चलो अभी हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है? टीसी इज इक्वल टू 40 डिग्री है, तो टीएफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू टीसी कितना है? 40 है, प्लस 32। ओके, 9/5 इंटू 40, तो 5 इंटू 8, 5 8 जा 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40, 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 72 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 प्लस 3 10 4, इतना आपको डिग्री फ़ारेनहीट आंसर मिलेगा टीएफ। ओके, अभी आपको पता चला होगा इसमें कि आपको यहां अगर सेल्सियस दिया है तो वो मिल जाएगा, अगर फ़ारेनहीट दिया है तो वो भी आपको मिल जाएगा। ओके, आपको क्या करना है? मान लो कि सेल्सियस आपको फाइंड करना है, तो क्या करोगे? हमारे पास इक्वेशन है, सपोज TF इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। आपको मान लो कि TF दिया है और TC चाहिए, तो आप क्या करोगे? ये 32 को सामने जाने दो, तो क्या होगा? TF माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 TC। इसमें से आपको टीसी को सब्जेक्ट्स बना है तो क्या करोगे हम? टीसी इज इक्वल टू 5 जो डिवीजन में हो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और 9 जो मल्टीप्लीकेशन में हो यहाँ डिवीजन में आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा 5/9 TF माइनस 32। ओके, अगर आपके पास TF है, जो भी वैल्यू है TF की वो यहां रखो, आपको TC की वैल्यू यहां मिलेगी, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो मान लो कि आपको स्पेसिफिक आंसर दिया है कि मान लो आपको कन्वर्ट करना है 42 डिग्री को, तो आप क्या करोगे? 42 डिग्री फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो 42 माइनस 32, तो आंसर आएगा 10 इंटू 5/9, तो आपको टेम्परेचर इन सेल्सियस मिल जाएगा। ओके, तो आपके पास दो फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। एक TF इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32 एंड TK इज इक्वल टू TC प्लस 273.15। आपको ये दो फॉर्मूला याद रखनी है। ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स। हम 2-3 एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें हम यूनिट कन्वर्जन के भी एग्जाम्पल होंगे, और जो हमने फोरियर्स लॉ यानी कि लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था उनके भी 2-3 एग्जाम्पल हम लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।